जानना जरूरी है कम्युनिकेशन क्या है, और फिर बिजनेस कम्युनिकेशन, और बिजनेस कम्युनिकेशन में इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, बैरियर्स क्या है इसके, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, एंड लिसनिंग स्किल, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल, एंड द अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विथ लिसनिंग स्किल। आज हम बात करेंगे इन चीजों की। शुरुआत करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट मीन्स टू शेयर। हम शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, जो भी बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस पे हम बाद में आएंगे, ये नॉर्मल थिंग्स में इट इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पार्टी। हम कहेंगे कम्युनिकेशन। Communication, sharing of information. Communication is the exchange of idea, facts, and info between two persons or more persons. जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन में कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और पर्सन्स। तो ये जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन है, और मोर और लेस ये डेफिनेशन के ही रूप में, ये डेफिनेशन ही जो है वो सब जगह अपने को देखने मिलेगी। ए कॉल्स बी टू से दैट ही वांट्स टू मीट हिम। ए कॉल करके बी को बोलता है कि वो मिलना चाहता है, ये कम्युनिकेशन हो गया। बी ने सी को अपने सन्स के वेडिंग पे इनवाइट किया, तो भी ये कम्युनिकेशन हो गया। बॉस ने बोला है वाई को, अपने सबॉर्डिनेट को, वाई और जेड को, टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, ये कम्युनिकेशन हो गया। तो ये कम्युनिकेशन के जो है, ये कम्युनिकेशन हम इसे कहते हैं। भाई इट्स अ टू वे प्रोसेस है, इसमें दो पर्सन जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं ताकि ये जो है ये प्रोसेस जो कंप्लीट हो। उसमें होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। इस तरह से ये कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन का वर्क। इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उससे कम्युनिकेशन। ट्रांसफर, ये ट्रांसफर ऑफ डेटा, ये ट्रांसफर करता है जो डेटा है वो बी को, सो दैट बिकम्स कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वेरी मटेरियल थिंग इज कमर्शियल एक्टिविटी का एक रेफरेंस इसमें आएगा। व्हेन एक पर्सन जो है वो कम्युनिकेट करता है टू परफॉर्म सम कमर्शियल एक्टिविटी, when such persons offers goods or services for consideration with an intention to earn income, it amounts to business communication. ऑफर किया, कुछ बेचना है तो, सर्विसेज देना है तो, और कंसिडरेशन इज बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन टू बिजनेस एंटिटीज, अगर दो बिजनेस एंटिटीज है, या बिजनेस एंटिटी या इंडिविजुअल्स है, कस्टमर्स है, या कस्टमर्स एंटिटीज के साथ है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन हो जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस कमर्शियल एक्टिविटी बात में रखना है। इंपॉर्टेंस इसका ये है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज क्या होना चाहिए उसमें, टू गेन, क्या होगा इससे, जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो पूरा हो सकता है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, गोल, जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होगा कम्युनिकेशन का। इस वजह से क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा पॉजिटिव एंगल से, और वो बढ़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंस है बिजनेस कम्युनिकेशन का। फीचर्स की अगर हम बात करें तो टू वे प्रोसेस है, सेंडर चाहिए, रिसीवर चाहिए। सेंडर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, रिसीवर मैसेज लेगा, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलते रहता है। ऑर्गेनाइजेशंस में लोग आपस में बात करते हैं, बॉस और सबॉर्डिनेट से बात होती है, सबॉर्डिनेट्स आपस में बात करते हैं, सबॉर्डिनेट बॉस के साथ बात करते हैं। these are all the things which are required. It includes conveying facts, ideas, emotions, ये सब इसमें आता है। फैक्ट्स कन्वे होता है, एंड अचीविंग अ गोल,
इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल ऑब्जेक्टिव, ताकि the organization can efficiently achieve its goal if the sender and receiver are made aware of the purpose of communication. तो ये हो गया इसका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का देखते हैं। हमने अभी देखा है फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, अभी हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा, एक आइडिया होगी, एक आइडिया जनरेट होगी, व्हाट होगा जनरेट होगा, इन्फो होगी, कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी, ये क्या होगी, ये यहाँ पे कन्वर्ट होगी मैसेज के फॉर्म में, यहाँ से वो ट्रांसफर होगी, रिसीवर को मिलेगी, रिसीवर उसको जो सेंडर ने जिस हिसाब से उसको भेजा है, जो सोच के भेजा है वही डिकोडिंग को मतलब उसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और लास्ट में फीडबैक का कुछ ओपिनियन है, कमेंट्स है, तो वो सेंडर को देगा ताकि सेंडर समझ जाए कि वो सही दिशा में उसने मैसेज भेजा है, वो सही दिशा में सही रूप से वो समझ में आया। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आइडिया जो हमने बात करी, वो आइडिया एंड इट्स डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। सेंडर डिजायर्स टू कम्युनिकेट, जो भी सेंडर डिजायर्स टू कम्युनिकेट है वो इसमें आता है। बाद में इनकोडिंग में जो अभी हमने देखा है कि वो प्रोग्राम होता है सुटेबल वर्ड्स के साथ, चार्ट्स के साथ, उसका मैसेज बनता है, और वो ट्रांसमिशन होता है, उसमें ट्रांसफर होने का जो मेथड है वो मेथड में वो आता है ट्रांसमिशन के लिए। रिसीविंग होता है रिसिपिएंट को, रिसीवर को यहाँ पे रिसीवर होता है, और फिर उसको उसी अंदाज से समझा जाता है, डिकोडिंग ऑफ द मैसेज सो दैट मैसेज कैन बी अंडरस्टूड एंड द सेंडर विशेज द रिसीवर टू नो एंड अंडरस्टैंड द मैसेज एग्जैक्टली। जरूरी है, डिकोडिंग बहुत जरूरी है ताकि पर्पस उसका जो है वो सर्व हो सके। एंड फीडबैक तो नहीं, फीडबैक से इट इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर फीडबैक दिया, उसमें फीडबैक लिया, सेंडर को जो है वो पता रहेगा कि अरे मैंने सही बात कही, और जो रिसीवर है उसने वो उसी हिसाब से उसको अंडरस्टैंड किया। अभी हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिजनेस इफिशिएंटली कम्युनिकेटिंग टू मास्टर द कम्युनिकेशन स्किल। लैंग्वेज पे कमांड होना है, लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना है, वर्ड्स के बारे में जानकारी होना है, कम्युनिकेशन कैसे करने का मेथड्स के बारे में जानकारी होना है। सो अंडरस्टैंडेबल आइडियाज, मैसेजेस, सेंडर्स क्रेडिबिलिटी, हाउ इट वुड इम्पैक्ट द रिसीवर। दिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन these aspects. One can achieve the effective communication by gaining thorough knowledge of the process of communication in an organization. It is also required to know about various barriers, क्या क्या उसमें hurdles आ सकते हैं ताकि वो उनको निकाला जा सके और स्मूथ कम्युनिकेशन हो। इस मकसद के साथ प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को देखा जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 7 C's है, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, कर्टसी, करेक्टनेस, कंसिडरेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी की हम बात करें तो मैसेज में अगर क्लैरिटी है, मैसेज इज वेरी क्लियर, ये बहुत जरूरी है मैसेज में क्लैरिटी। ये नहीं कि कोई ऐसे शब्द डाल दिए या ऐसे वर्ड्स डाल दिए जिससे उसमें कंफ्यूजन हो रिसीवर को, तो वो बात नहीं होती है। तो ये बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये पहला सी है, क्लैरिटी। क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीटनेस, अगर आधा अधूरा छोड़ दिया मैसेज तो समझ में नहीं आएगा। ये समझने का बहुत जरूरी है कि क्या माइंड में है, सेंडर के क्या माइंड में है, तो रिसीवर के माइंड में वो आएगा एंड ट्रांसलेट द मैसेज अकॉर्डिंगली। द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड कंसीडर द रिसीवर्स माइंड सेट and transmit the message accordingly. A complete communication has the features like it gives additional information whenever required and it develops and boosts reputation of enterprises. Complete ही मैसेज होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। कंसाइजनेस की बात करें तो अगर लेंदी मैसेज होगा, जब वो रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी लेंदी मैसेज भेजा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इफ इट इज concise communication
ब्रीफ में अच्छे से जो भी मीनिंग है वो कन्वे होता है, तो इट इज कॉस्ट सेविंग एंड इट इज सेविंग टाइम ऑल्सो। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का भी, रिसीवर का भी और सेंडर का भी, दोनों का टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यस, इट इज, इट सेव्स टाइम एंड इट सेव्स कॉस्ट ऑल्सो, इसलिए कंसाइजनेस बहुत इंपॉर्टेंट। कॉन्क्रीटनेस की अगर हम बात करें तो वेगनेस के अपोजिट हो गया, एम्बिग्यूटी के अपोजिट हो गया। एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। जो भी बात आप कर रहे हो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप सपोर्ट में दे सकते हो तो दे दीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि ये चीज हो गई। और प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्स फिगर्स है, प्रूव करना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कॉन्क्रीट मैसेजेस आर नॉट मिसअंडरस्टूड, प्रॉपरली, दीज आर प्रॉपरली अंडरस्टूड, कोई इसमें गलत फहमी नहीं होती है। और कर्टसी, कर्टसी तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से मैसेज जाना चाहिए। मीन्स मैसेज शुड रिफ्लेक्ट द सेंडर्स एक्सप्रेशन एंड शुड रिस्पेक्ट द रिसीवर, रिसीवर का रिस्पेक्ट होना चाहिए उसके अंदर। तो ये कर्टसी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का 7 C's में का एक एसेंशियल, हम इसे कहेंगे प्रिंसिपल है। कौन सा है ये? कर्टसी एंड देन करेक्टनेस। करेक्टनेस की अगर हम बात करें तो, करेक्टनेस की अगर बात करें तो मैसेज इज प्रिसाइज, एक्यूरेट और वेल टाइम्ड है तो क्या होगा, उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। और अगर इनकरेक्ट है तो ट्रस्ट एस्टेब्लिश नहीं होगा, करेक्ट है तो ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा सेंडर में भी, रिसीवर को कॉन्फिडेंस आएगा और वो समझ जाएगा कि सेंडर ने सही मैसेज भेजा, ट्रस्ट क्रिएट होगा इसलिए। एंड कंसिडरेशन अगर हम बात करें तो, अगर सेंडर ये सोचता है, इफ सेंडर रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है तो कंसिडरेशन फॉर रिसीवर हो जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स द लिसनर्स इनटू कंसिडरेशन, उनको क्या चाहिए, उनको किस तरह से वो उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैसेज बना के भेजता है, उसके लिए वो ज़्यादा मायने रखता है। अगर उसको कुछ कम्युनिकेट करना है तो वो बात जो कम्युनिकेट करना है वो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको सोचना चाहिए। इट कंसिडर द फैक्टर्स लाइक थॉट प्रोसेस क्या है, रिसीवर का एटीट्यूड क्या है, अप्रोच क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। ये नहीं कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है या कोई कम पढ़े लिखे आदमी को आप बड़े टेक्निकल वर्ड्स में कोई कम्युनिकेट कर दो तो उसको डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसको वो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको ट्रांसलेट करके फिर उसको देना चाहिए। तो ये 7 C's हैं फॉर इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। इंटरनल एक्सटर्नल दो टाइप के हैं। इंटरनल जो होता है वो स्टाफ इंडिविजुअल से रिलेटेड करता है, स्टाफ है, टीम है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रूप में होता है, ऐसा नहीं है छोटे से में नहीं होता है। वो स्टाफ के साथ जो मैनेजमेंट का जो कम्युनिकेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है। उसी तरह से स्टाफ का भी, एम्प्लॉयज का भी कम्युनिकेशन होता है। ये इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल में जब बात होती है कस्टमर्स की, आउटसाइडर्स की, स्टेक होल्डर्स की, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। ये एक्सटर्नल करस्पॉन्ड, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन की बात होती है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है वो भी काफ़ी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का अपना अपना महत्व है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात हमने अभी करी है, उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की हमने बात करी, हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन जैसे मैंने अभी हमने बात करी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में होता है ये, विद वन अनदर इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉयज डू कम्युनिकेट टू वर्क एज अ टीम एंड अचीव देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन ने उनको दिए होंगे कि आपको ये टारगेट है, ये आप ये काम करना है, तो देन they have to do that. Internal communication could be official, unofficial. ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि जैसे ऑर्डर्स आती है, डायरेक्शंस आते हैं, वो हिसाब से ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है।
ईमेल आ गया, ईमेल में कुछ डायरेक्शन दिए, कुछ और ये दिए, इंस्ट्रक्शन दिए टू कंप्लाई, वो हो गया। नॉन ऑफिशियल कम्युनिकेशन में जो बिटवीन एम्प्लॉयज है, वो जो बातचीत होती है वो होती है। तो इस तरह से हम इसे लेते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। और इंटरनल कम्युनिकेशन जो होता है ज़्यादातर, मतलब 90, चलो 70% केस में भी ओरल भी होता है। कोई इतना हर हर चीज में मेल नहीं देगा। हर चीज अगर बात करनी है, सपोज कोई कॉल लेना है, किसी का कॉल आ रहा है, कभी कॉन्फ्रेंस करनी है, तो बुला लिया, फोन कर दिया, बुला लिया, कॉल कर लिया, तो ओरल फॉर्म में ये ज़्यादा होता है। एंड द टोन इज इनफॉर्मल होता है, क्योंकि फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं होती है। एंड व्हेन पीपल कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्सनल लेवल, मतलब ग्रेप वाइन का वो एक फॉर्म हो जाता है। तो इसमें just to know each other, about each other's family and all these things, they generally speak, and about organization also they have their own views, उनके अपने views होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेके भी, तो दे एक्सप्रेस, वो अपने आप में ऐसे ग्रुप के साथ बातचीत करते हैं, अपने एम्प्लॉयज के साथ बातचीत करते हैं। तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन का फॉर्म हो जाता है। एंड इंटरनल कम्युनिकेशन made in all modes of non-verbal communication. The examples of written communications are notes, agenda, email. इसमें सब में देखेंगे तो एजेंडा, ईमेल, फैक्स, नोटिस, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, ऑफिस ऑर्डर, सर्कुलर्स। द मोड्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन कैन बी वाइड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होते हैं आजकल, तो बिल्कुल होता ही है। प्रेजेंटेशन आइदर इलेक्ट्रॉनिक विथ विजुअल एड्स, इंटरनेट विथ मल्टीमीडिया, ये सब बातें भी आजकल इंटरनल कम्युनिकेशन में देखी जाती है। अभी हमने देखा इंटरनल कम्युनिकेशन, अभी हम देखेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो कि होता है आउटसाइडर्स से, विथ एनीवन, विथ एनीवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कम्युनिकेट करेगी आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स, सॉरी, आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स कौन रहेगा? स्टेक होल्डर्स रहेंगे, कस्टमर्स रहेंगे, और भी इंडिविजुअल्स रहेंगे, जो भी रहेंगे। People may communicate with the clients or customers, suppliers, dealers, distributors, government undertaking और डिपार्टमेंट, ये सब जो होते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का पार्ट। ऑर्गेनाइजेशन से ये सब आउटसाइडर्स, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का। अभी इसमें लेटर्स का एक मेन पहले रोल हुआ करता था, जो ईमेल्स में आ गया है। ईमेल्स के थ्रू लेटर्स जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, मैनुअल्स, परचेस ऑर्डर्स तो होता ही है, कस्टमाइज रिपोर्ट्स होता है, ब्रोशर्स होता है, बिड्स होते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट्स, कस्टमर रिव्यू, फीडबैक, ये सभी फॉर्म जो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड कंसिडरेबल time, money, and efforts on improving their image in public, as they understand that their survival depend on external support. बिल्कुल ज़रूरी बातें हैं, ये होनी चाहिए और ये होती है। ये जो हमने अभी देखा है ऊपर, जो भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के जो मोड्स है, सर्कुलर से, मैनुअल से, परचेस ऑर्डर से, जब परचेस करते हैं तो, या सेल करते हैं तो उस हिसाब से कस्टमाइज रिपोर्ट्स बनते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, बिड्स होते हैं, टेंडर्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी होती है। दीज आर ऑल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के ये टाइप। मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन अभी देखेंगे हम कौन से वर्बल कम्युनिकेशन है और कौन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication requires the use of words to convey information and messages either in speech or to writing. Either in speech, बात करके, या writing में। This is a written or spoken message that uses words to exchange data, thoughts, ideas. यहाँ पे स्किल की जरूरत होती है, यहाँ पे कैसे कम्युनिकेट करना है और वो 7 C's को ध्यान में रख के करना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है।
Words are selected in phrases, sentences, and paras based on the outcome of the verbal communication trying to accomplish. Verbal communication बहुत important है. The means of verbal communications are written communication है, oral communication है, visual communication है, audio visual communication है. इनके जरिए जो भी बात करनी होती है, पहुंचानी होती है, जो भी आइडियाज, थॉट, इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है, वो इनके जरिए इफेक्टिवली किया जाता है. रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करें तो हमने देखा है, अभी भी बात करी थी, उसमें ये आए थे ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, सर्कुलर्स, मेमोरेंडम्स, कमर्शियल रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स एंड लेटर्स, ग्राफ, चार्ट्स, न्यूज लेटर्स. ये रिटर्न कम्युनिकेशन में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का भी पार्ट होता है, एज वेल एज ये रिटर्न कम्युनिकेशन में ये होता है. रिटर्न कम्युनिकेशन के पार्ट की वजह से बाद में ये उसको जहाँ पे भी देना है वो दे सकते हैं. इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के थ्रू ये रिटर्न कम्युनिकेशन जाता है. ओरल कम्युनिकेशन जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम 80 है, बट इट इज समथिंग लाइक कभी 70 80 65, डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. बट जनरली ऐसा होता है कि ओरल कम्युनिकेशन ये बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मेजॉरिटी में होता है, ताकि समय बच जाता है. समय बच जाता है, इसलिए एग्जाम्पल ऑफ मोड्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर सच एज मेकिंग कम्युनिकेशन थ्रू यूज ऑफ इंटरकॉम. इंटरकॉम कर दिया, बुला लिए मीटिंग के लिए आ जाओ. मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स बुला ली, कॉन्फ्रेंसेस कर ली, 10 मिनट की मीटिंग में जो कन्वे करना था वो कर दिया. मोबाइल फ़ोन से बात कर ली, फेस टू फेस डिस्कशन कर लिया, स्पीचेस कर लिया. ग्रेप वाइन तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन चलता है, बिकॉज द एम्प्लॉयज दे कैन स्पीक अबाउट, दे एक्सप्रेस देयर व्यूज. इंटरव्यूज से हो जाता है, प्रेजेंटेशन से हो जाता है. तो ये ओरल कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही मतलब नॉर्मल चीज़ है और चलते रहती है. ये चीज़ ऐसी नहीं है कि इसमें हर चीज़ राइटिंग में नहीं हो सकती है, बिकॉज वर्क हैज़ टू बी डन. तो दैट्स वाई ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. विजुअल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स ग्राफ्स, चार्ट्स. चीज को, आइडियाज को क्लियर करने के लिए विजुअल कम्युनिकेशन है. रिटर्न कम्युनिकेशन को मोर क्लैरिटी देता है विजुअल कम्युनिकेशन. एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो करते हैं, तो इट हैज अंडरगॉन वास्ट चेंज दिस मॉडर्न एज. के पीरियड में जो हम देखते हैं, टाइम में देखते हैं, द मोड्स ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हैज गेन मोर इम्पोर्टेंस. ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, द यूज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है. नहीं जा पाते मीटिंग में, ट्रैफिक जाम है, बहुत सारा समय लगेगा, समय बचाना है. प्रेजेंटेशन यूजिंग विजुअल एड्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, टेलीविजन, वीडियो, केबल, सिनेमा, इंटरनेट एक्सेट्रा. ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस आज के समय में काफ़ी बढ़ गया है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने देखा था, वर्बल कम्युनिकेशन, एंड सेकंड देखा था हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन थ्रू body language. There are variety of modes through which one can communicate, most of which are commonly used. These may be used by the recipient at some point in time. Facial expressions, gestures, movement, physical appearance. कोई बात करनी है, हाँ या ना में करनी है, नॉडिंग द हेड हो गया. इसी तरह से जेस्चर से, मूवमेंट से, फेशियल एक्सप्रेशन से बात करनी है, लेकिन बात करने के बजाय फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ये क्या बोलना चाहता है, मतलब किस टाइप का कम्युनिकेट करना चाहता है सेंडर. तो इसी तरह से आई कांटेक्ट एंड नॉडिंग से बहुत बार होता है कि यस नो में बात हो जाती है. तो ये सब बातें जो नॉन वर्बल में आती हैं. इट इज एन अनस्पोकन अनरिटन कम्युनिकेशन दैट यूजेस बॉडी लैंग्वेज. दिस में बी यूज बाई इटसेल्फ. स्माइलिंग, स्माइलिंग भी हम देखते हैं, बहुत बार स्माइलिंग से भी पता चलता है whether it is like if someone smiles, if you say something, someone smiles, so whether he is saying yes, that way we can interpret also that way. So along with oral communication, if he says smiles and if he says something, that is also there. In the circumstances requiring the use of oral communication, non-verbal signs plays an equally significant role. While listening
to somebody, one may also be looking at the speaker, स्पीकर को देख रहा है, लेकिन their facial expressions such as smile or eye contact may strengthen the verbal communication. लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस यहाँ पे सही दिख रहा है, स्पीकर को सुन रहे, लेकिन कभी कभी स्पीकर का अगर बात नहीं समझ रहा है तो वो भी समझ में आ जाता है. सो फेशियल एक्सप्रेशन इज लाइक दैट. तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इस टाइप का कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करते हैं. कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात हम करते हैं तो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली फॉलोड नेटवर्क्स आर वर्टिकल है, सर्किट है, चेन है, व्हील है, स्टार है. वर्टिकल नेटवर्क में इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन एंड इट जनरली हैपेंस सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में. सुपीरियर से आएगा सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट्स के पास जाएगा फीडबैक फॉर्म. इस तरह का जो कम्युनिकेशन है, द इमीडिएट रिस्पॉन्स और फीडबैक इज पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क. ये वर्टिकल हो गया जो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स की तरफ जाएगा, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन. सर्किट नेटवर्क में two persons communicate with each other. It is termed as circuit network since communication takes the form of circuit. For example, X sends message to Y. देख लेंगे इसको. X sends message to Y and Y communicates the feedback message to X. It is similar to vertical network. ये जो है ये, it is similar to vertical network. But in circuit network, X and Y are not essentially superior and subordinates. ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे जो है ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स है. यहाँ पे सर्किट नेटवर्क में ऐसी कोई बात नहीं है. चेन नेटवर्क की बात करें तो हायरार्की जो होती है वो चेन नेटवर्क का पार्ट है. Chain of command, instruction or order. All subordinates receive orders, commands or instructions from their superior. जैसे कि यहाँ पे X is the boss. X is the boss and he gives instruction to A gives to B gives to C, D gives to E to F, this way. इसमें ऐसा है हायरार्की is superior boss instructions or directions to his subordinate B, C, D, which means they receive command from A to follow a chain network. Wheel network में is highly centralized type of communication. All subordinates receive commands from one superior. एक superior है और वो सबको जो है ऑर्डर्स करेगा या जो भी होगा इंस्ट्रक्शंस उसका जो होगा वो सभी को जाएगा. ए को जाएगा, बी को जाएगा, सी, डी, ई, लाइक दैट. इट मीन्स ईच सबऑर्डिनेट रिसीव्स डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, कमांड्स फ्रॉम अ सिंगल अथॉरिटी. ये सिंगल अथॉरिटी है. ये इज द सिंगल. A is for authority here we are saying. Here since it is A is there, so here we will make it here. So subordinate हो गया. और इधर जो है अथॉरिटी, A के पास जो है अथॉरिटी है सबको इंस्ट्रक्शन. सो दिस इज व्हील नेटवर्क. सुपीरियर है इधर में, इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू A, B, C, D, E, F, G, H सभी. स्टार नेटवर्क, ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कम्युनिकेट विथ ईच अदर. सभी मेंबर्स कम्युनिकेट करते हैं, सभी को कम्युनिकेट करते हैं. ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच. कम्युनिकेशन का ऐसा कुछ ये नहीं. कम्युनिकेशन इज पॉसिबल. ऑल मेंबर्स आर मेकिंग कम्युनिकेशन. Network. Now this network plays important role. Star network channel of communication is open to all members of the team.
मेंबर्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर फ्रीली एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, ये इसका बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। भी हमने देखा है, नेटवर्क के बारे में बात करी हमने, वर्टिकल नेटवर्क की बात करी, देन सर्किट नेटवर्क की बात करी, चेन नेटवर्क की बात करी, व्हील नेटवर्क एंड देन स्टार नेटवर्क। सी बैरियर्स, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस में कुछ बैरियर्स है कम्युनिकेशन का प्रोसेस में। अगर वो बैरियर, बैरियर इन द सेंस कि हर्डल्स है, कुछ ऐसी दिक्कतें होती है जिस वजह से कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टीज होने से क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। विदाउट इनफ प्लानिंग, बगैर सोचे किया, बगैर कुछ प्लानिंग के किया तो डिजायर रिजल्ट नहीं देगा। ये प्लानिंग का एक प्रॉब्लम है। नो प्लानिंग अगर किया या लैक ऑफ प्लानिंग किया तो फॉल्स अजम्पशन है, उस अजम्पशंस पे बनाया मैसेज और भेज दिया, दिस इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर। तो ये अजम्पशन नहीं होना चाहिए, रियल रियल पे होना चाहिए। जो भी अजम्पशंस है, जो भी मैसेज भेजना है वो ट्रू फैक्ट्स के ऊपर भेजना है, वेगनेस नहीं होना है। वेगनेस से प्रॉब्लम होता है बैरियर्स का, वेगनेस इज अ प्रॉब्लम। erroneous inference is frequently down drawn when the message results more than one meaning. Misrepresentation many times क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाता है बात का, वो बात नहीं होती है जो बात भेजनी होती है प्रॉपर, तो उसमें वो एक बड़ा हर्डल है। मेकिंग डिसीजंस, पासिंग जजमेंट, पहले ही अगर कम्युनिकेशन फेल कब होता है, जब मैसेज टेंड्स टू पास अ जजमेंट अगेंस्ट द रिसिपिएंट, ये सोच के कि रिसीवर को कुछ पता नहीं है और जजमेंट मैं ही पास कर दूंगा, सेंडर करता है, भेजता है, तो वो मैसेज कोई मीनिंगफुल नहीं होता है। इनडायरेक्ट मीनिंग्स, कम्युनिकेशंस में नॉट ऑलवेज कन्वे मीनिंग इन डायरेक्ट मैनर, तो फिर वो हर्डल हो गया, बैरियर हो गया। लैक ऑफ फेथ, अगर रिसीवर में फेथ नहीं है, if the sender and receiver do not share trust, proper understanding, तो पॉसिबिलिटी है कि फेल्योर हो जाएगा। बिकॉज सेंडर को पता होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए रिसीवर के बारे में, रिसीवर को सेंडर के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, और इस कम्युनिकेशन में तब वो एक हो जाएगा जो मतलब आना है। तो दीज आर ऑल दी बैरियर्स, वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इसमें कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो निकाले जा सकते हैं। क्लैरिफाई थॉट्स, मतलब क्लियरली अपने थॉट्स बताना है। सेंड एज पर नीड ऑफ द रिसीवर, रिसीवर को समझ के उसको भेजना है। कंसर्न द पर्सन कंसर्न बिफोर कम्युनिकेशन, द सेंडर शुड बी अवेयर ऑफ टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज, किस टोन में भेजना है, क्या कंटेंट्स है, वो सब उसको पता होना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू कन्वे थिंग्स ऑफ वैल्यू टू द रिसीवर, लिसन, the receiver's need and interest should specially kept in mind by the sender, and the sender should ensure to receive feedback also. तो समझ में आएगा कि जो मैसेज मैंने भेजा वो सही भेजा है नहीं भेजा। These are the things which are required to overcome the barriers. डिफिकल्टीज निकल जाएगी अगर ये चीजें हैं, और हमने जो 7 C's की बात करी वो है, तो ये सब में बहुत अच्छा होता है कि ये इम्प्लीमेंट करें। दिस विल हैपन, दिस विल मेक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज, फॉलो अप कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें जो इसमें है। अभी हम बात करेंगे लिसनिंग स्किल की। लिसनिंग स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट बात है। लिसनिंग स्किल्स, हमने कम्युनिकेशन देखा, यू हैव सीन बिजनेस कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखा, बैरियर्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा। अभी हम देख रहे हैं लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग और हियरिंग में थोड़ा सा पहले डिफरेंस जान लेते हैं। पहले हियरिंग की बात करते हैं। हियरिंग इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वो एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑटोमेटिक होती है। साउंड वेव जो है वो आते हैं, सुनाई आते हैं, और उसे हम हियरिंग कहते हैं। इट ऑकर्स रूटीनली, रूटीनली ये चलता है, एंड जस्ट हमको समझ में आता है कि अरे आवाज आ रहा है, तो ये फिजिकल प्रोसेस है, इसको हम हियरिंग कहते हैं। और लिसनिंग जो होती है वो थोड़ी आगे की स्टेज है। इट इज नॉट टू बी मिक्सड विथ हियरिंग, इट नीड्स मोर देन हियरिंग, इट नेसेसिएट्स फोकस एंड कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट। लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग, मतलब हियरिंग तो कर रहे हैं बट कोई इंटरेस्ट लिया उसमें, जानने की कोशिश करिए,
तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इन्फरेंस, वॉलेंट्री एक्टिविटी एंड हेंस इट इज डेलिबरेट। आगे हम सोचते हैं कि अभी क्या करना है, वो लिसनिंग है, उसके ऊपर एक्शन भी हम ले सकते हैं। अगर हमें बात समझ में आई तो हम उस पर ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो लिसनिंग मीन्स पेइंग अटेंशन। देखिए, बात करिए आपने, हियरिंग से आगे की बात है पेइंग अटेंशन। आप अटेंशन पे कर रहे हो नॉट ओनली टू द स्टोरी बट हाउ इट इज टोल्ड, किस तरह से बात की जा रही है, किस तरह से लैंग्वेज यूज की जा रही है, वॉइस आ रहा है किस तरह से आ रहा है, क्या टोन में आ रहा है, और किस तरह से वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता रहे हैं। ये सब बातें जो है लिसनिंग स्किल्स का पार्ट है, लिसनिंग में आती है ये। It indicates being aware of both verbal and non-verbal messages. One's ability to listen effectively depends on the degree to which one pursues. उसका इंटरेस्ट उसमें क्या है, कितने तक वो समझ सकता है और उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, इसके ऊपर लिसनिंग का सक्सेस। पर्पजेस की अगर हम बात करें तो पर्पजेस में precisely focus on the messages being transferred, avoiding interruptions and presumptions to get complete understanding into speaker's point of view, thoughts, ये बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग स्किल का तो ये मेन चीज है कि अगर आप ध्यान देकर सुन रहे हो तो स्पीकर क्या कह रहा है वो समझ में आएगा। बेसिकली इवेल्युएट करना है कि ये सही है गलत है, क्या बोला है स्पीकर ने, and to observe non-verbal signals accompanying what is being said to enhance understanding। किस तरह से बात की जा रही है, किस तरह से हाथों से बताया जा रहा है, क्या बात हो रही है, ये सब बातें जो है ये पर्पजेस ऑफ लिसनिंग में आती है। टू शो इंटरेस्ट, कंसर्न एंड अटेंशन, जो स्पीकर को बात सुन रहे हैं वो लोग उसमें कितने इन्वॉल्व है उससे पता चलता है। उससे स्पीकर को एनकरेज करते हैं वो, अगर ये सब बातों में इन्वॉल्व होते हैं लिसनिंग में, और तो फिर स्पीकर विल बी एनकरेज एंड टू डेवलप सेल्फलेसनेस अप्रोच, पुटिंग द स्पीकर फर्स्ट टू अराइव एट शेयर्ड एंड एग्रीड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ। अदरवाइज सेंडर स्पीकर को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, स्पीकर को अगर लिसन नहीं करेंगे तो स्पीकर वोंट बी एबल टू डिलीवर द वे ही वांटेड। तो इस तरह से वो ये होता है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स में क्रिटिकल लिसनिंग है, बायस लिसनिंग है, इवेल्युएटिव है, एप्रिसिएटिव है, सिंपथेटिक है, एम्पथेटिक है, रिलेशनशिप है, सिलेक्टिव है, थेरापेटिक है। तो अभी हम बात करेंगे तो हर इस टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल में क्या है, हर हर लिसनिंग स्किल का एक ऑडियंस अगर हम देखेंगे तो वो हमको नजर में आएगा। कोई किसी को क्रिटिकल इवेल्युएट करना है, क्रिटिकली अगर जजमेंट के तौर पे वो देखेगा कि ये आदमी जो बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है वो सही है गलत है, वो शुरू से ही चालू हो जाएगा, शुरू से ही थिंकिंग सोचना चालू कर देगा। बायस्ड में क्या होता है, इसको एक व्यू पॉइंट लेके वो चल जाता है कि ये स्पीकर ऐसा ही है, इसको इसी इसी हिसाब से मैं सुनूंगा। इवेल्युएटिव इज लाइक मोर और लेस क्रिटिकल फॉर्म में आता है, ये उसको जज करेगा और वो हिसाब से लिसन करेगा। एप्रिसिएटिव, यस, एप्रिसिएटिव में एनकरेज होता है, स्पीकर एनकरेज होता है और ये क्वेश्चन भी पूछेगा और ये बताएगा कि यस ये मतलब ही विल शो इंटरेस्ट, एप्रिसिएटिव लिसनर जो रहेगा। सिंपैथेटिक में यस ही विल बी शोइंग सिंपैथी, एंड एम्पैथेटिक में यस ही विल शो फीलिंग, जो है वो उसको समझ में आएगा कि ये स्पीकर क्या कह रहे हैं एक्चुअल में, स्पीकर के एंगल से वो सोचेगा। This is the relationship listening में again building relations. So this is how रिलेशनशिप में ये मैटर करेगा कि इससे रिलेशनशिप बिल्ड होगा, ये लिसनिंग से और इससे। एंड सिलेक्टिव लिसनिंग इज नॉट गुड टाइप दैट वे, बिकॉज सिलेक्टिव अगर लिसन करेगा तो जो जो मतलब है, जो पर्पज है वो सर्व नहीं होगा। एंड थेरापेटिक में अगर हम देखें तो ये जो लिसनिंग है ये सम सॉर्ट ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ है कि अगर स्पीकर की बात सुने तो स्पीकर विल बी लाइक इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन नाइसली, स्पीकर का जो स्पीकर के एंगल से दिस विल गो वेरी स्मूथ एंड पेशेंस के साथ अगर स्पीकर की बात सुनी जाए तो वो एक अच्छा माना जाता है। ये
टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स है। भाई एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग की हम बात करते हैं। एक्टिव लिसनिंग when the listener tries to understand as clearly as possible what the speaker speaks, and effective listening is trying to know the viewpoint of the speaker and empathize, not sympathize with the speaker. इसका मतलब यह है कि एक्टिव एंड इफेक्टिव मोर और लेस ऐसा कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बट एक्टिव तो दिख जाता है। एक्टिव क्या कर रहा है वो, एज पर एज पॉसिबल व्हाट द स्पीकर स्पीक्स ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड। इफेक्टिव में वो आगे जाके वो व्यू पॉइंट को जानने की कोशिश कर रहा है, एंड वो अपने आप को स्पीकर की पोजीशन पे रख के देख रहा है। तो इफेक्टिव लिसनिंग, अगर एक्टिव लिसनिंग और इफेक्टिव लिसनिंग को मिला दिया जाए तो इट विल बिकम वेरी वेरी गुड टाइप ऑफ लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग, it will enhance and it will serve the purpose of communication। ये बात है। टाइप्स ऑफ लिसनर्स की अगर हम बात करें तो एक्टिव लिसनर्स में कौन होता है, इन्वॉल्व देमसेल्व्स एक्टिवली, जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, वो लोग होते हैं एक्टिव लिसनर्स। दे फोकस ऑन द कंटेंट एज वेल एज स्टाइल इन विच इट इज डिलीवर्ड, दे विल नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। मतलब ये इन्वॉल्व होके बात कर रहे हैं लोग, एक्टिव लिसनर्स हैं, यानी इनको स्पीकर के लिए बैठे हैं ये लोग और स्पीकर भी इंटरेस्ट लेके इनको बता रहा है। तो ये एक्टिव लिसनर्स बहुत अच्छे इसमें समझे जाते हैं। नॉन लिसनर्स जो है वो डू नॉट लिसन एट ऑल बिकॉज दे आर जेन्युइनली डिसइंटरेस्टेड। कोई टॉपिक है, इंटरेस्ट नहीं है, बैठे हैं बस प्रिटेंड कर रहे हैं समझ रहे हैं, बट नहीं एक्चुअल में दे आर नॉट इंटरेस्टेड। दे विल गिव फेक अटेंशन रहेगा, स्पीकर समझ जाए कि ये कोई सही बात नहीं। ये है उनका अपना कुछ इशू रहेंगे, ईगो रहेगा या जो भी रहे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दे माइट से आई नो आई अंडरस्टैंड बट दे एक्चुअली डू नॉट नो एनीथिंग और अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। दिस इज अबाउट नॉन लिसनर्स। की अगर हम बात करें तो मार्जिनल लिसनर्स पे सुपरफिशियल अटेंशन, आर इंटरेस्टेड ओनली इन द बॉटम लाइन। दे आर they are impatient to listen to the main ideas. They merely hear the sounds of words but fail to grasp their meaning. ये लोग मार्जिनल लिसनर्स में हाँ थोड़ा सुन लिया थोड़ा नहीं सुना तो चल रहा है काम, ऐसा ही कर रहे हैं। तो दे यूज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, इनको होता है टू एक्सक्यूज देमसेल्व्स एंड फ्रॉम कन्वर्सेशंस। It is risky to communicate with marginal listeners because they are not focused on the main ideas. तो इस तरह से मार्जिनल लिसनर्स होते हैं। इवेल्यूटिव लिसनर्स जो हमने बात करी थी वो मोर और लेस इसी टाइप के हैं कि वो स्पीकर को असेस करते हैं, स्पीकर की बात को लिटरली असेस द वर्बल कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, नॉट पैरालिंग्विस्टिक और नॉन वर्बल। Generally, they use logic to understand the content and they distance themselves emotionally from the subject. They do not show empathy. They are mostly prejudiced or judgmental as they presume. ये इवेल्युएटिव टाइप लिसनर्स होते हैं जो जज करते हैं अपने एंगल से स्पीकर को। इफेक्टिव लिसनिंग प्रिंसिपल्स, इफेक्टिव लिसनिंग के प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर इफेक्टिव लिसनिंग के प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग की हम बात कर रहे हैं तो स्टॉप टॉकिंग है, चैटिंग है, डिस्कसिंग है, आपस में नहीं बात करना है। प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन टू द कम्युनिकेटर, अलाउ द स्पीकर टू ईज, स्पीकर को थोड़ा कंफर्ट देना चाहिए बात करते वक्त। ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, थिंक ऑफ एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, बी टॉलरेंट, पेशेंस रखना है, अवॉइड प्री कंसेप्शंस, किसी के बारे में पहले से ही वो धारणा लेके बात करना नहीं चाहिए। लिसन टू द टोन ऑफ द मैसेज, सुनना चाहिए किस टोन में है, किस तरह से बात की जा रही है। लिसन फॉर आइडियाज एंड नॉट जस्ट मैसेज, वॉज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू अंडरस्टैंड। ये बातें बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव लिसनिंग के लिए। ये प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, जो हम अगर इफेक्टिवली वी वांट टू नो दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हमने देखा, इसी तरह से इफेक्टिव लिसनिंग स्किल का भी पार्ट। बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग,
इसमें इफेक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग कोई सुन रहा है, सुनना चाहता है, लेकिन कुछ बैरियर्स ऐसे हैं कि बायस्ड आइडियाज है, सुनते वक्त उसके माइंड में कुछ बायस्ड आइडियाज है, इंटरप्टिंग है, इंटरफियरेंस हो रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर वो जज कर रहा है स्पीकर को, प्री ऑक्यूपेशन है, कोई दूसरे काम में भी कर रहा है, साइमल्टेनियसली एक्टिंग इन अदर थिंग्स ऑल्सो, एंड मल्टीटास्किंग में भी है, तो वो नहीं हो पाएगा। हैविंग अ नैरो माइंड, नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना है, ब्रिंगिंग द फीलिंग्स, फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा ध्यान देता है, नॉइज एंड साउंड पे फोकस्ड है, showing attention only but not actually listening, becoming too emotional, jumping to decisions without conclusion, distractions and disturbance पे focus है। These are the barriers to effective listening। अगर ये नहीं है, अगर अगर ये चीज़ें हो रही है तो इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होगा, ये डिफिकल्टीज है इफेक्टिव लिसनिंग की। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेज टू ओवरकम, कैसे ओवरकम करेंगे इसको हम, तो ऑफर proves that the receiver is actively involved, concentrate on the topic, desist from formulating an instant response। इसको हमें ये करना चाहिए, attempt to prepare beforehand, be ready to accept revisions, be sure the atmosphere is favorable to listening। ये चीज़ों पे ध्यान देने से लिसनिंग में जो ये डिस्टर्बेंस है वो निकल जाएगा, बैरियर्स निकल जाएंगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करना है, रिसीवर को जो है, जिस चीज़ से रिसीवर को पता चलता है वो रिसीवर को वो बातें बताना है, और डिसिस्ट फ्रॉम फॉर्मुलेटिंग एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स। ऐसा रिसीवर ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मुझे कुछ रिस्पॉन्स देना है, नहीं, पहले सुनना है, समझना है, फिर बात करना है। अटेम्प्ट टू प्रिपेयर बिफोर हैंड, बी रेडी टू एक्सेप्ट रिविजन्स, रिविजन्स की अगर बात करें तो उससे भी काफ़ी कुछ समझ में आती है बातें। तो ये अभी के लिए अभी हमने लिसनिंग स्किल दिया, कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल्स पे हमारा फोकस था। और इस तरह से आज हमारा ये सेशन रहा। अगले सेशन में हम जल्दी मिलेंगे।